हेलो गाइज, स्टडी सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ वर्ड है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। हम लोग का 6 फंडामेंटल राइट्स वर्तमान में है। उसके बारे में समता या समानता का अधिकार हम लोग देख लिए थे। तो हम लोग आज क्या देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, उसके बारे में हम लोग विशेष रूप से समझते हैं। तो आइए, क्या है स्वतंत्रता का अधिकार? आर्टिकल कितना से कितना के बीच में चर्चा है, यानी अनुच्छेद कितना से कितना, 19 to 22। यानी स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो आज इससे चर्चा है, स्वतंत्रता का अधिकार कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। मतलब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, बोलने की क्या स्वतंत्रता है, कहीं घूमने का, कितने प्रकार की हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आर्टिकल, अनुच्छेद हम लोग 29 देखते हैं। अनुच्छेद 19 के ए, यानी आर्टिकल 19 में जो है ए है, बी है, यानी 19 सब क्लॉ ए बोल सकते हैं, या उपखंडे बी सी डी ई एफ जी तक है। तो आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 19 के ए में क्या लिखा हुआ है। तो 19 के ए में लिखा हुआ है बोलने की स्वतंत्रता, यानी प्रेस की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता। आप बोल सकते हैं, बोलने के लिए आप आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। हाँ, उसी वर्ड को आप यूज करिएगा जिससे समाज या गांव या लोग नाराज ना होवे। उस चीज़ को आप जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता आती है। मतलब जो प्रेस रिपोर्टर ये सब हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 के ए देख लिए। अब हम लोग 19 के बी देखते हैं। 19 के बी में क्या लिखा हुआ है? तो बोलने की स्वतंत्रता ए में है। बी में क्या है? तो बिना हथियार के सभा बनाने का अधिकार है। बिना हथियार के सभा बनाने का, बिना हथियार के आप जो है इसे सभा करने का अधिकार है। यानी बिना हथियार के आप, मतलब अस्त्र शस्त्र, गोली बंदूक ये सब नहीं लेकर के, वो सब बिना हथियार के, यानी हथियारलेस होना चाहिए। और वह जो है से आप 20 आदमी 25 आदमी के साथ में आप धरना प्रदर्शन किसी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ या किसी भी अन्य के खिलाफ आप लोग आवाज़ उठा सकते हैं। तो बिना हथियार के सभा करने का अधिकार है। सी में क्या लिखा हुआ है 19 के सी में? तो बिना हथियार के, यानी बिना हथियार के संघ बनाने का अधिकार है। संघ बनाने का अधिकार है। 19 के डी में क्या है? आप संघ बनाइएगा तो किसी भी स्थान में, यानी आप भारत के किसी भी स्थान में, किसी भी कोने में घूमने का अधिकार है। भारत के किसी भी स्थान पे घूमने की स्वतंत्रता है। यानी हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं, यानी स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो उसमें 19 के ए में के बोलने की स्वतंत्रता, यानी प्रेस की स्वतंत्रता है। बी में क्या है? तो अगर फर्स्ट में बोलिएगा तो बी में क्या है? तो बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता। और सी में क्या है? बिना अस्त्र शस्त्र के संघ बनाने का अधिकार है। मतलब कि अधिक एक समूह में आप किसी के विरोध में धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार ये सब के खिलाफ। सी और डी में क्या कहता है? आप संघ बनाइएगा, मतलब ट्रिक जैसा हम बता रहे हैं कि आप संघ बनाइएगा, 20-25 आदमी का एक समूह होगा तो कहेगा न चलिए घूमने के लिए। तो भारत के किसी भी स्थान में घूमने, यानी संघ बनाइएगा जहाँ 20-25 आदमी हुआ तो कहेगा चलिए घूमने के लिए। तो डी में क्या? भारत के किसी भी स्थान पे घूमने का अधिकार। 19 के डी। 19 के ई क्या है?
तो बोलेगा किसी भी स्थान पे घूमने का अधिकार है, तो फिर कहेगा भारत में किसी भी स्थान पे व्यापार करने की है आज़ादी है। आप व्यापार ये सब कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं वहाँ पे, तो ये सब आपको आज़ादी दिया गया है। तो भारत में किसी स्थान पे घूमिएगा तो फिर क्या है, भारत में किसी भी स्थान पे यानी घूमने का स्वतंत्रता है, तो बसने का भी स्वतंत्रता है। यानी बसने की स्वतंत्रता यानी जमीन उमीन ये सब खरीदने का है। ई में क्या है, तो आप बसिएगा कहीं पे, ज़मीन उमीन लीजिएगा तो फिर क्या है, वहाँ पे निवास कर सकते हैं, यानी बस सकते हैं, बसने की स्वतंत्रता या निवास करने की स्वतंत्रता। फिर डी में क्या है, तो व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो हम लोग समझ गए हैं 19 के ए बी सी डी ई एफ में क्या चर्चाएं की गई हैं, तो इन सबों को हम, इसमें एक और था संपत्ति का अधिकार, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 या 79 इतना में जो है हटा दिया गया है। तो हम लोग समझ गए हैं फर्स्ट में किस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है यानी प्रेस की आज़ादी है, आप बोल सकते हैं। बी में क्या कहता है, बिना हथियार के सभा करने का अधिकार है। फिर बिना हथियार के संघ बनाने, अब संघ बनाइएगा 20-25 आदमी होगा तो कहेगा घूमने चलिए, फिर भारत के किसी भी स्थान पे घूम सकते हैं। जब घूमिएगा तो फिर वहाँ का कल्चर, एग्रीकल्चर ये सब, फार्मिंग ये सब, वहाँ का कल्चर अच्छा लगेगा, बेहतरीन लगेगा, तो वहाँ कहिएगा नहीं हम ज़मीन खरीदेंगे, बसेंगे, तो बसने की स्वतंत्रता है यानी निवास करने की स्वतंत्रता। अब निवास करिएगा तो फिर रहने के लिए, खाने पीने के लिए, तो फिर कहिएगा नहीं व्यापार करेंगे तब तो पैसा उसाएगा, तो व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से आर्टिकल 90 के ABCDE ये सब हम लोग याद रख सकते हैं आसानी से। तो इस ट्रिक से याद करिएगा तो आसानी से याद रहेगा। अब देखते हैं आर्टिकल 20 में क्या कहता है। तो हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 20 में हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या चर्चाएं हैं, तो हम लोग देखते हैं अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में अधिकार। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में अधिकार है। आप क्या है, आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में अधिकार है। अब इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में अधिकार है। इसके तहत लोगों को, भारत के नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो पहला क्या है, तो पहला है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में अधिकार। तो पहला देखते हैं, किसी भी व्यक्ति के अपराध के समय, यानी किसी भी व्यक्ति के अपराध के समय, मतलब किसी भी व्यक्ति के अपराध के समय जो, मतलब जैसे एक अपराध किए हैं तो उसको एक ही सज़ा मिलेगा। मतलब हम किसी भी, जैसे हम हैं और किसी और व्यक्ति, हम एक जैसे एक सज़ा किए हैं, जैसे में एक ही क्राइम किए हैं तो उसके लिए एक ही सज़ा का प्रावधान हमको होना चाहिए। यह आर्टिकल 20 के 1 बोलता है। अब 2 क्या बोलता है, तो 2 कहता है कि जिस समय, जैसे हम अभी अपराध किए हैं 2020 में, तो अभी के समय में सांसद के द्वारा जो कानून बना हुआ है, संविधान के द्वारा जो कानून बना हुआ है, उसी के आधार पे हमको सज़ा, पनिशमेंट दिया जाएगा। 2 देख लिए। 3 क्या है, तो कोर्ट में किसी भी व्यक्ति को हम गवाही देने के लिए विरोध नहीं करेंगे, मतलब उसको दबाव नहीं डालेंगे।
ये हम लोग के थ्री नहीं बोलता है जैसे कहता है कि तुम देखा है इस काम के लिए, इस काम करते हुए गलत काम के लिए, तो कोर्ट में आपको पेश होना पड़ेगा मेरे खिलाफ, जिससे मेरे अथी में गवाही देना पड़े। तो उसको बाध्य नहीं करना है, मतलब बोलना नहीं है कि आप मेरे खिलाफ में चल, उसका मन है तब जाएगा, नहीं मन है तो उसको आप दबाव नहीं डाल सकते हैं। तो ये हम लोग आर्टिकल 20 समझ गए हैं। अब हम लोग 21 समझते हैं। आर्टिकल 21 क्या है, अनुच्छेद 21 क्या है। तो हम लोग समझते हैं स्वतंत्रता का अधिकार में आर्टिकल 21 क्या है, तो प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है, यानी किसी भी व्यक्ति को मारने का अधिकार नहीं है, किसी भी हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार, वही बोलता है अनुच्छेद यानी 20-21 बता दिए। हाँ 21 प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, यानी हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। अब 21-22 क्या बोलता है, तो हम लोग देखते हैं आर्टिकल 22 क्या बोलता है। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और संरक्षण में अधिकार है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण प्रदान करता है। मतलब किसी भी, जैसे आप कोई भी क्राइम किए हैं तो पुलिस आकर के आपको बिना बताए हुए अरेस्ट नहीं कर सकता। इसके 22 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण में 3 प्रकार का है। फर्स्ट में क्या है कि आप किसी भी क्राइम करिएगा तो पुलिस आकर के बिना बताए हुए आपको अरेस्ट करके नहीं ले जा सकता है, फर्स्ट। और सेकेंड में क्या है कि आपको पदाधिकारी के समक्ष आपको पेश करने में जो समय आने जाने में लगेगा उसको छोड़ करके काउंटिंग किया जाएगा उस समय को। फिर उसे अपने मन पसंद की वकील, मतलब आप कोर्ट में पेश होइएगा तो आपको बोलेगा आप अपना वकील को रखिए, तो आपको मन पसंद वकील रखने का अधिकार है कि नहीं हम इस वकील को रख सकते हैं। तो हम लोग आज का वीडियो में समझ गए स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, क्या क्या था।